गुड मॉर्निंग बच्चों। अर्थशास्त्र के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि एपिसोड 1 में हमने बात की थी आरोग्य सेतु ऐप की, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको तुरंत डाउनलोड करें। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में हम धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक अर्थशास्त्र की सरल परिभाषा देना चाहूँगी कि एक मनुष्य द्वारा दैनिक जीवन में जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उनका उद्देश्य धन अर्जन करना होता है। तो धन कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उन आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, जैसे कि एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक व्यक्ति आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र अर्थात संपूर्ण अर्थात एग्रीगेट का अध्ययन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूंगी आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है उपभोक्ता का व्यवहार, दूसरा सिद्धांत है उत्पादक का व्यवहार, और इसका तीसरा सिद्धांत है वस्तु की मांग एवं पूर्ति, और इसका चौथा सिद्धांत है वस्तु की कीमत। और अब हम बात करेंगे समग्र अर्थशास्त्र के सिद्धांत की। इसका पहला सिद्धांत है अर्थव्यवस्था में संतुलन, दूसरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन, तीसरा है समग्र मांग एवं पूर्ति, और चौथा है राष्ट्रीय आय। अब हम आगे बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ, उद्भव किस प्रकार से इसका विकास हुआ, किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र उत्पन्न हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसी के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर कई बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पर आपको इससे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं, जब हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव की। अब हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रक। समष्टि अर्थशास्त्र के 4 क्षेत्रक बताए गए हैं, जिसमें से पहला है फर्म, दूसरा है घरेलू क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र, और चौथा है विदेशी क्षेत्र। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज का एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। एपिसोड 3 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।